अबाउट समथिंग। ये जो बुक है वो बड़ी अनकन्वेंशनल सी बुक है, क्योंकि हर बुक हमको ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। वहीं ये बुक हमसे कहती है कि हमको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहली बात इस बुक में यही कही गई है कि जब आपको लगता है कि आप में कोई कमी है तो आप उस कमी के कारण अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन फील करने लगते हैं। फिर आप उस कमी को अपने अंदर से हटाने के लिए कोई बुक उठा लेते हैं, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक बड़ी फेमस बुक है। इन्फ्लुएंसिंग द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन एक और भी बहुत ही मानी हुई बुक है। ये कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हर कोई पढ़ता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लोग इन सब बुक्स को पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम बस यही है फ्रेंड्स कि आप अपने आप को जितना भी इम्प्रूव कर लें, आप कभी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। और जैसे जैसे आप इम्प्रूव होते जाएंगे आपको पता चलेगा कि यार अभी तो और भी इम्प्रूवमेंट बाकी है। मैं ये करके भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो करके भी और अच्छा बन सकता हूँ। और इस तरह से आपका जो डिससैटिस्फैक्शन है लाइफ में वो बना रहेगा। इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने दिमाग में इस बात से अग्री हो जाते हैं कि आप में कोई कमी है, और इससे आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी आ जाती है। इसी बात को हम दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं। आप अपने आप को एक कंज्यूमर की तरह इमेजिन करिए। जब तक आपको पता ही नहीं था कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, तब तक आप खुशी खुशी रहते थे। आपको कुछ नहीं चाहिए होता। आप उस कार के बारे में सोचिए जो आप लेना चाहते हैं। जब तक आपको पता ही नहीं था कि मार्केट में ये कार है, तब तक आप उसके बिना भी ठीक थे। और जैसे ही आपको उसके बारे में पता चला तो आपका उसको खरीदने का मन करने लगा। अब उस कार का आपके पास ना होना आपको दुखी करने लगा। कुछ दिनों बाद जब आपने वो कार ले ली, कुछ महीनों या सालों बाद फिर आपको किसी नई कार के बारे में पता चला। अब इस नई कार को लेके आप एक बेटर व्हीकल को पा सकते हैं, और फिर वही साइकिल चालू हो गया। अब आपको फिर एक नई कार चाहिए। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमको तो दुनिया की हर कार खरीदनी पड़ेगी, जो कि ना तो फिलहाल पॉसिबल है और ना ही ऐसा करने का कोई सेंस बनता है। फिर क्या मतलब ऐसी बात पर दुखी होने से और बुरा फील करने से? When you don't have problems, your mind invents them. दोस्तों, हमारे दिमाग की एक आदत होती है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है। गर्लफ्रेंड ना होना, एक अच्छा सेलफोन हमारे पास ना होना, अच्छे कपड़े ना होना, ये सब कुछ छोटी मोटी नकली सी प्रॉब्लम है जो हमारे दिमाग ने हमारे लिए इन्वेंट कर ली है, क्योंकि हमारे पास कोई असली प्रॉब्लम्स है ही नहीं। हमको हमारे दिमाग की इस गंदी आदत के बारे में पता होना चाहिए, और जैसे ही हमको रियलाइज़ हो कि हमारा दिमाग हमको बस परेशान करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो हमको उसी वक्त उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद करके खुश रहना चाहिए। उन कंट्रीज के बारे में सोचो जो टेररिस्ट के कंट्रोल में है, डिक्टेटर्स के कंट्रोल में है। हमारी आर्मी के लोगों के बारे में सोचो जो अपने परिवार से सालों दूर रहकर बॉर्डर पर दिन रात खड़े हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। उन लोगों की प्रॉब्लम से अपनी प्रॉब्लम्स कंपेयर करके देखो, आपको कुछ शर्म आ जाएगी कि आप कितनी छोटी सी बात को लेके परेशान हो रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहती हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। You have limited fuck to give. ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम हमेशा भूल जाते हैं। हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। एक दिन सबको मरना है। अब ये लिमिटेड टाइम या तो छोटी छोटी चीज़ों का इशू बनाकर ख़त्म किया जाए, या फिर लाइफ में एंजॉय करके ख़त्म किया जाए। इसलिए उन चीज़ों पर फोकस करो जो सच में आपको इम्पोर्टेंट लगे। डोंट लव द रिजल्ट्स, लव द प्रोसेस इंस्टेड। हम रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हम उनको सक्सेस से जोड़ते हैं। हम बहुत स्ट्रगल करते हैं और बहुत सा दर्द झेलते हैं क्योंकि हम बुरी तरह चाहते हैं कि हमको रिजल्ट्स मिल जाएं। पढ़ाई के मामले में ऐसा बहुत होता है। हम लोग वो कोर्स करते हैं जिससे ज़्यादा पैसे कमाने वाली जॉब मिले। हम उस हाई पेइंग जॉब के आइडिया के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर उस कोर्स में अपने आप को झोंक देते हैं जो हमें कभी पसंद ही नहीं था। पर ज़्यादातर प्रोसेस की जगह रिजल्ट के बारे में सोचना हमको बहुत महंगा पड़ जाता है। बड़े उत्साह के साथ जिम ज्वाइन करने वाले लोग जो कुछ दिन बाद जिम जाना बंद कर देते हैं, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है उन लोगों का जो प्रोसेस की जगह रिजल्ट्स के प्यार में पड़ जाते हैं। वो अपनी फिट बॉडी के सपने तो बहुत सजाते हैं, पर उस सपने को पाने के लिए जो मेहनत और दर्द झेलना पड़ता है उस पर ध्यान ही नहीं देते। रिजल्ट ओरिएंटेड होना हमको दुखी भी बनाता है। हमको ये लगता है कि अगर ये रिजल्ट मिल जाएगा तो फिर हम खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, पर इंसान का दिमाग इतनी आसानी से कभी खुश नहीं होता। हमारी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इसलिए हमको रिजल्ट ओरिएंटेड होने की जगह प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। हमको ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढनी चाहिए जिनको सॉल्व करने में हमको मज़ा आए। हम जब वो करेंगे जो करना हमको वाकई पसंद है,
तब हम प्रोसेस को पसंद करना सीखेंगे। जब हमको प्रोसेस पसंद होती है तो हमको उस प्रोसेस से जुड़ने में मज़ा आता है। जब हमको किसी काम को करने में मज़ा आने लगता है तो हम उस काम को बार बार करते हैं। किसी भी काम को बार बार करने से हम उस काम में एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके जिम जाने की वजह एक अच्छी बॉडी पाना नहीं बल्कि ये हो कि आपको एक्सरसाइज करना पसंद है। जब आपको एक्सरसाइज करना पसंद होगा तो आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहोगे। एक फिट बॉडी तो फिर अपने आप ही बन जाएगी। नॉट गिविंग अ फक अबाउट हु यू आर, ये पॉइंट आपके ईगो को लेकर है। जिस समय आपके ऊपर आपका ईगो भारी होने लगता है उस समय आप ग्रो करना बंद कर देते हो। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप बहुत महान इंसान हो जिसको सब कुछ पता है तो आप दूसरों की बातें सुनना ही बंद कर देंगे। आपको अगर कोई कुछ बताएगा तो आप बिना सुने ही उनकी बातें नकार देंगे। इसलिए आप भले ही कितने भी पढ़े लिखे इंसान हो, चाहे कितने ही माने हुए इंसान हो, आपको इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। अपने ईगो को साइड में रखकर अगर आप ये सोचेंगे कि अभी तो आप बहुत थोड़ा ही कुछ जानते हैं और अभी सीखने को बहुत कुछ है इस दुनिया में, तभी आप सही तरक्की कर पाएंगे। टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ये बात तो सभी जानते हैं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे में प्रॉब्लम्स को लेके रोते रहने से आपकी कोई मदद नहीं होने वाली। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के कंट्रोल में रहने की जगह आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपने कंट्रोल में लें। अगर कोई प्रॉब्लम आपके रास्ते में आ रही है तो उस पर रोने के या कंप्लेन करने की जगह उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें। ऐसा करने से आप स्ट्रांग तो बनेंगे ही, साथ में स्मार्ट भी बनेंगे। जैसे रोज रोज मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स या पजल्स को सॉल्व करने से आपका दिमाग कैलकुलेशन करने में स्ट्रांग होता है, उसी तरह लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहने से रोजमर्रा की सिचुएशन में भी आपका दिमाग स्ट्रांग और शार्प बन जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो मैंने इस किताब से सीखी। आई होप ये सब बातें आपके भी काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।